केंद्रीय बजट में सोना चांदी पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद से ही लगातार सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बजट पेश होने के 2 दिन बाद गुरुवार को 25 जुलाई को चांदी के भाव में लगभग 5,000 रुपए की कमजोरी देखने को मिली, जबकि सोने की कीमत में भी लगभग 1100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। जिसको लेकर क्या कहना है व्यापारियों का और आम लोगों का, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। केंद्र सरकार द्वारा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को कम करने के निर्णय के बाद से ही लगातार सोने चांदी के भाव में भारी कमी देखी जा रही है। बात करें भोपाल के सराफा बाजार में बिकने वाले सोने की कीमत की, तो यहाँ सोने की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। जो 22 कैरेट सोना बुधवार को 68,450 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा था, वो जो है गुरुवार के दिन 64,900 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है। वहीं अगर बात करें 24 कैरेट सोने की, तो जो सोना बुधवार को 76,100 रुपए की प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा था, वो गुरुवार को 72,100 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है। कुल मिलाकर देखें तो सोना और चांदी की कीमतों में आई गिरावट का असर अब मार्केट में भी देखा जा रहा है। आम लोगों की माने तो उन्हें सरकार के निर्णय का उन्होंने स्वागत किया है। हालांकि उनका मानना है कि इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए, जिससे थोड़ी राहत आम लोगों को और मिलेगी। रंजना जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, उसके बाद सोना चांदी के रेट में तकरीबन 4 से 5,000 का गिरावट आई है, इससे कितना आपको लग रहा है कि कितनी राहत मिली? राहत वैसे राहत तो कुछ ज्यादा नहीं हुई है, वो और ज्यादा होना चाहिए था। धीरे धीरे करते करते सोना कितना ज्यादा बढ़ गया है, इतना थोड़ी बहुत राहत हो गई है। इसको राहत नहीं बोलते, वो क्या बोलते, ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा। और इससे कोई यानी ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जितना बड़ा है उस हिसाब से कम भी होना चाहिए था, पर ये ठीक है, जैसा ही हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है। ज्यादा यदि बोलेंगे तो वो ये बोलेंगे कि यार भैया हम कम कर रहे हैं, और ये इन लोग तो और ज्यादा कम करने की बात करते हैं। हालांकि कम करना चाहिए, बाकी मेरे हिसाब से तो और भी चीजें भी कम करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो पेट्रोल कम कर लेना चाहिए, तो सारी चीजें धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ये सोना चांदी ऐसी चीज है कि यानी कभी कभी खरीदते हैं, जहाँ जरूरत है उस समय खरीदी जाती है। इंसान बहुत परेशान है, गरीब लोग बहुत परेशान है, मिडिल वर्ग बहुत परेशान है। इसलिए मेरे हिसाब से पेट्रोल की चीजें पेट्रोल यदि कम हो जाता है तो सारी चीजें कम हो जाएगी धीरे धीरे। बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। बाकी तो सरकार है, वैसे जहाँ तक सुन सकती है तो सुनती है, वो तो करती अपने मनमर्जी से है, इसको जो करना है वो करती है। रेट में तो काफी अंतर लगा है, कहाँ 73 78 पे पहुंच गया था, और अब बहुत फायदा तो लग रहा है। अच्छा, हाँ, लगता है और कम होना चाहिए। कम तो होना चाहिए ऑफकोर्स लेकिन तब ठीक है, जितना होगा उतना ही ठीक तो होना, कम तो होना चाहिए वैसे। तो वहीं चांदी के भाव में भी गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी, जबकि बुधवार तक चांदी की कीमत 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चल रही थी। लगातार कीमतों में आ रही गिरावट से व्यापारी भी उत्साहित हैं। उनकी माने तो कस्टम ड्यूटी कम होने से मार्केट में अब सोना लोगों की पहुंच में आएगा, लेकिन अब विश्व स्तर पर सोने के भाव कम या ज़्यादा होने से भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी अभी सोने चांदी की कीमतें कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी। कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि सोना लोगों की पहुंच से दूर हो गया था, लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद से आम लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। जी अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं जो केंद्र सरकार ने बजट किया, उसमें सोना चांदी के रेट में बड़ी छूट दी गई, तो उसके बाद कितना रेट में अंतर आया है और व्यापार में बढ़ोतरी कितनी हुई? व्यापार में बढ़ोतरी नहीं है, इसका एक रीजन है जी। इतना बढ़ गया था, अगर थोड़ा सा डाउन हो गया तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर आदमी के पहुंच से बाहर हो गया सोना चांदी। अब बिल्कुल रेयर केस में जरूरत है वही लेगा। ये नहीं है कि शौक से ले, शौक वाली बात खत्म हो गई। बाकी ये है कि शादी ब्याह में जो काम करना है तो मजबूरी है, उस हिसाब से आदमी माइनस करके अपना बजट बना के लेता ही है जी। बाकी जो चीज़ खुशी से होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। सर, फिर भी कितना अंतर आया अगर दामों की बात करें तो बजट आने के बाद? बजट तो आए वो 2 दिन हो गए, बाकी इसमें इतना कोई फर्क नहीं आया है। अब आगे क्या होता है मालूम पड़ेगा। बाकी अभी तो ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि अभी तो कई लोगों को मालूम ही नहीं कि इसमें रेट डाउन हो गया। अब आदमी पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, उसके बाद कुछ समझ में आता है, और फिर आदमी को बजट में भी आना चाहिए
बीसी ऐसी तो है नहीं कि आदमी रोज खरीदता है जी। टाइम आने पर ही खरीदता है। और अभी टाइम भी क्या है, ऑफ चल रहा है, मैरिज वगैरह नहीं है, तो ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए, सोने चांदी का आप जहाँ तक बात करते हैं, बड़ा उत्साह इसलिए आ जाता है कि जब ज़्यादा भाव बढ़ता है तो ग्राहकी कम हो जाती है, और कोई भी अगर नई न्यूज़ आती है और कोई भी भाव अगर नीचे आता है तो वाकई में उत्साह उससे ज़्यादा डबल हो जाता है। कि जैसे अभी आपने देखा, अभी मोदी जी की सरकार ने जो तीसरा बजट पेश करा, उसमें जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो कम करी है, इससे काफ़ी उत्साह इस बात का है, व्यापारियों में भी उत्साह है और साथ में ग्राहक में भी उत्साह है। जो भाव आज मान लो हमारे यहाँ 7500 रुपये चल रहा था, आज वो करीब 7000 के आसपास आ गया है। तो ये बात मान के चलिए, 500 रुपये ग्राम जो कम है वो काफ़ी अच्छा कम है, डायरेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट सरकार ने करा है। ये सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। जो आज हमारे देश में जो शादियाँ होने जा रही हैं, ये शादी होती रहती है, जो लोग ब्रेक अभी रुके हुए थे वो लोगों में उत्साह इस बात का आया है कि वापस मार्केट में खरीदारी चालू हो गई है, पूछ परख चालू हो गई है, फ़ोन आना चालू हो गए हैं, लोगों की बुकिंग चालू हो चुकी है। और जो अभी दीपावली का त्यौहार है, हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा, मतलब जो अभी लास्ट 2 ईयर से ऐसा लग रहा था डाउन है, मगर बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी जैसे कि बजट आने के बाद 6% कस्टम ड्यूटी ने लेस किया है, उसके बाद रेट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले जैसे 74,000 प्लस चल रहा था TGS का रेट, तो अभी उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है, तो 70 प्लस पहुंच गया है। 70,200 का TGS का रेट चल रहा है अभी। तो उसके बाद जैसे कि अभी एडजस्ट हुआ नहीं है, कस्टम ड्यूटी अभी एडजस्ट हो जाता है अगर, तो उसके बाद रेट में फिर से चेंजेस आएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चले जाए। अभी शादी का जैसे कि मौसम आने वाला है, अभी सीज़न आ गई है, त्योहारों का सीज़न आने वाला है, पूजा वगैरह सब, तो उसके बाद मार्केट उठने वाला है। मार्केट उठेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, सोने चांदी की डिमांड बढ़ती तो उससे रेट में भी इफेक्ट आता है, रेट ऊपर भी जा सकता है। कस्टम ड्यूटी एडजस्ट करेंगे तो उसमें रेट ऊपर ही जाना है, क्योंकि इंडिया में कस्टम ड्यूटी उन्होंने करा है, तो उसका इफेक्ट बाहर से थोड़ी आया है। डॉलर में तो रेट ऊपर ही है अभी, इंटरनेशनल तो रेट ऊपर ही चल रहा है, तो उसके कारण रेट में फिर से ऊपर जाने की उम्मीद है। दीपावली तक तो 100% 75 तक फिर से चला जाएगा। और चांदी की अगर बात करें तो चांदी को कैसे देख रहे हैं? चांदी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे पहले 96,000 समथिंग रेट था, अभी 84 के अराउंड आ गया है, तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आया है, उसका भी ऊपर जाने के फुल चांसेस हैं। मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि जैसे ये खबर आई उसके बाद क्या मार्केट में कुछ प्रभाव देखा गया? लोग मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आए हैं, मतलब खरीदारी में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अभी लोगों में यही उम्मीद है कि रेट और कम होगा। ये सोच है लोगों की कि कम हो जाए रेट। केंद्र सरकार द्वारा सोने चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का असर फिलहाल मार्केट में दिख रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव बढ़ने पर दोबारा से सोना चांदी की कीमतें आसमान छू सकती हैं। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सिंह की रिपोर्ट।